नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बार बार महागठबंधन में मीटिंग हो रही है, बार बार महागठबंधन में मंथन हो रहा है, लेकिन आप अगर गौर करिए तो कभी भी कोई फैसला निकल के नहीं आ रहा है। अब तक कितनी बार मीटिंग हुई? 17 तारीख को मीटिंग हुई, 15 तारीख को दिल्ली में और 24 तारीख को कल फिर एक मीटिंग रख दी गई। कल भी एक राजद कार्यालय में मीटिंग हुई, सिर्फ राजद के लोगों की, लेकिन कहीं भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है, क्योंकि कुछ भी घोषणा नहीं हो रही है। जब बात बन जाती तो घोषणा तो हो जाती, लेकिन कोई भी घोषणा नहीं हो रही है। अब देखिए, आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट से जो हमारे पास खबरें निकल कर आई है, उसमें अब पता चल गया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव राजद जो है एक लिस्ट, एक फॉर्मूले पर जो है वो परसों महागठबंधन में लेकर गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी बात नहीं बनी। कांग्रेस ने इतनी पर भी बात नहीं मानी। देखिए, हम आपको वो आंकड़े बता रहे हैं। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस हो, और या फिर हो सकता है कि इसी पर हो जाए। देखिए, राजद में 135 सीट खुद के लिए, वो जो सीट फॉर्मूले लेकर गई थी, तो 135 सीट अपने लिए राजद लेकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस 42 सीट, राजद 135 सीट और कांग्रेस को 42 सीट पर राजद जो है वो लेकर गई थी। वीआईपी 15+3, अब 15 और +3 ये क्या आंकड़ा है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन 15+3 लेफ्ट 23, इतनी सीटें हुई। तो ये कुल मिलाकर अभी तो 218 सीटें ही हो रही है, लेकिन विधानसभा में सीटें हैं 245। तो जो 25 सीटें बच रही हैं वो तेजस्वी यादव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोई पार्टी अगर टूट के आती है, कोई पार्टी जो है अगर बीच में मान लीजिए कि टूट कर आती है, तो हो सकता है कि वो पार्टी जो है उसमें वो 25 सीटें अगर बांट दी जाए, और नहीं तो फिर अगर इन्हीं लोग के पास जो है वो अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं तो उसमें जो है ये सीटें हो जाएंगी। अगर 25 सीटें जो बचती हैं, तो अगर पारस आते, क्योंकि पारस के नाम की चर्चा है, या कोई भी पार्टी अगर टूट कर आती है तो तेजस्वी यादव ये 25 सीट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो अगर इन लोग नहीं माने, अब देखिए कांग्रेस को 42 सीट देने का सोच रहे हैं, क्या कांग्रेस मानेगी? इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में बेहद खराब रहा था। अगर आप गौर करिए तो कांग्रेस जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? कांग्रेस जो है पूरी चुनाव लड़ी जो है वो 70 सीटों पे, लेकिन महाबेकार प्रदर्शन था। 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई। उससे अच्छा प्रदर्शन तो माले विधायकों का था, जो लेफ्टिस्ट है, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और यही कारण है कि इस बार वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं वो विधायक जो हैं वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको जो 30 सीटें अगर तेजस्वी यादव दे, 30 सीटें जो है माले विधायकों को मिल सकती हैं। ये भी एक आंकड़ा निकल कर आया है, लेकिन फिलहाल तो अभी यही आंकड़ा है। राजद अभी जो हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं 135, कांग्रेस 42, वीआईपी 15+3। बता दें आपको कि 15+3 जो है ये अभी नहीं सामने आ पाया है कि ये जो है फॉर्मूला क्या है। 15+3 लेफ्ट 23, इतनी जो है अभी जो है सीटें निकल कर आई हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। मुकेश सैनी को अगर 15 ही सीटें लेनी होंगी, 15 सीटें ही मुकेश सैनी को मिलेगी, तो क्या फायदा होगा कि वो महागठबंधन छोड़कर, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए? क्योंकि पिछले चुनाव में मुकेश सैनी को 11 सीटें मिली। तो जब 11 सीटें ही उनको एनडीए में मिल रही है, तो यहाँ पर क्यों उनको 15 सीटों में? और ये 15+3 का फॉर्मूला अभी तक नहीं निकल गया है, लेकिन आंकड़े ओवरऑल हमारे पास यही निकल कर आए हैं। तो आप देखिए कि मीडिया रिपोर्ट से, तो आप देखिए कि कैसे अब सीट फॉर्मूला होगा। आने वाले दिनों में सीट फॉर्मूले में जो है वो दिक्कत आने वाली है। तेजस्वी यादव ये 25 सीटें मंथन के लिए रख रहे थे कि जो 25 सीटें बच रही है उसको रख लेते हैं, और बाकी कोई पार्टी हमारे पास अगर टूट कर आती है तो उसमें ये सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या फिर अगर बिल्कुल कांग्रेस अगर 42 सीट पर नहीं मानती है, माले विधायकों को और सीट चाहिए, जो कि वो मांग रहे हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव उनमें ये सीट बांटे। लेकिन ओवरऑल यही आंकड़ा आया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर अभी सीट नहीं बनी है, इस पर अभी बात नहीं बनी है, अभी इसको लेकर संशय है। तेजस्वी यादव ये फॉर्मूला तो लेकर गए थे, लेकिन अभी इसको लेकर बात नहीं बनी है। अभी इसको लेकर कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी है कि ठीक है इस पे हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार अच्छे खासे सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस जो है इस बार कम से कम
पिछली बार 70 मिला, तो इस बार भी 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पिछली बार उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, इसलिए तेजस्वी यादव इस बार 42 से 45 सीट कांग्रेस को दे पाएंगे। इधर मुकेश सहनी भी है, और 25 सीटें जो बच रही है, जो आंकड़ा हमने बताया उसमें 25 सीटें बच रही है, तो वो 25 सीटें कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव, पशुपति पारस आते हैं, कोई भी पार्टी टूट कर आती है तो उसको देंगे। देखिए, चुनाव से पहले हलचल बहुत तेज है। अब मीटिंग का दौर शुरू है। सबसे पहले मीटिंग दिल्ली में 15 तारीख को हुई, फिर 17 तारीख को मीटिंग होती है, राजद कार्यालय में सब लोग आते हैं, सहनी भी होते हैं। इसके बाद 24 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय में होती है, जहां पे सब होते हैं। इसके बाद 25 को महागठबंधन की नहीं, लेकिन राजद की मीटिंग होती है 25 अप्रैल, यानी कि कल जो है सब लोग तेजस्वी यादव के साथ होते हैं। सारे विधायकों को, सभी सांसदों को कॉल कर लिया जाता है और बुला लिया जाता है। सब लोग कल पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी 4 घंटे की मीटिंग के बाद कुछ भी आउटपुट सामने नहीं आया। तो फिर ऐसे में संशय पैदा होता है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों नहीं सीटों का ऐलान, आखिर तेजस्वी यादव अभी क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि आरजेडी ये फॉर्मूला लेकर तो गई थी, लेकिन इस फॉर्मूले पर भी जो है आरजेडी की बात नहीं बनी। कांग्रेस इस पूरे फॉर्मूले पर नहीं मानी कि ठीक है, आप इतनी सीटें हमको दे दीजिए, कांग्रेस को अभी और ज्यादा सीटें चाहिए। इसीलिए कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आते हैं और तेजस्वी यादव को ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, सीएम तो ये नहीं बनेंगे, पहले तो हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके बाद। भले ही तेजस्वी यादव को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। हालांकि जो आखिरी मीटिंग 24 तारीख को हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तेजस्वी ने कहा था कि ठीक है, मैं ही जो हूं वो हूं, मेरे पिछली बार घोषणा हो गई थी कांग्रेस कमेटी, मैं ही कमेटी का अध्यक्ष हूं। तो अगर तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब घोषणा हो गई थी तो जो समझने वाला है वो समझ गया है, और जो बेवकूफ है वो नहीं समझा है। यानी कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि सीएम वही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इस चीज को लेकर अभी भी पीछे हट रही है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट से हमारे पास खबरें आई वो हमने आपको बताई कि ये अभी आंकड़ा तेजस्वी यादव लेकर गए थे, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया है, क्योंकि कांग्रेस इस आंकड़े पर मानी नहीं है। माले विधायकों को भी और सीट चाहिए, और मुकेश सहनी को अगर इतनी ही सीट लेनी होती तो वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में क्यों आते। मुकेश सहनी 60 सीटों पर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का मूड लगता नहीं है कि वो 60 मुकेश सहनी को देते, क्योंकि कांग्रेस को भी 60 देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुकेश सहनी तो अभी बहुत दूर की बात है। आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर से पर्दा उठेगा, सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी जब लिस्ट सामने आएगा, और कितनी सीटों पर तेजस्वी यादव के घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करिए।